Hey guys, once again welcome back to your own channel. Guys, सीबीएसई क्लास 10 12 का जो मामला है अब वो एक नए मोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। सबको पता है एग्जाम डेट शीट जो है वो जारी हो चुका है 18 अक्टूबर को। आप सभी बच्चों की डेट शीट जो है सबको पता चल चुके हैं। सीबीएसई लगातार कोशिश कर रही है कि नए नए तरीकों से सभी स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश जो वो कर रही है वो उसमें वो सफल हो, और कुछ हद तक और काफ़ी हद तक कहा जा सकता है कि वो सफल हो भी रहे हैं। अभी एक जो बड़ा अपडेट मैंने आपको दिया था थोड़ी देर पहले कि एग्जाम सेंटर को लेकर के सीबीएसई ने एक बड़ा धमाका किया है। एग्जाम सेंटर आप कहीं का भी कुछ भी सेंटर चुन सकते हो, लेकिन ये आपको एक टाइम फ्रेम, निश्चित टाइम फ्रेम, जो डेट आपको दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा सीबीएसई के द्वारा, उतने समय के दौरान ही आपको अप्लाई करना होगा और आप कहीं का भी एग्जाम सेंटर चुन सकते हो। अपने नियर बाई घर के सटे हुए स्कूल का भी आप होम सेंटर ले सकते हो, तो ये बहुत बड़ा चीज है। लेकिन अभी गाइज यहां पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि 18 अक्टूबर को जो डेट शीट रिलीज हुआ वो रिलीज हुआ था मेजर सब्जेक्ट्स का। सबको पता है मेजर सब्जेक्ट का रिलीज हुआ था। क्लास 10th का एग्जाम शुरू हो रहा है 30 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक चलेगा। क्लास 12th का 1 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक। लेकिन माइनर का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था। तो अभी देखिए एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। डॉक्टर संयम भारद्वाज जो सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, उन्होंने इस पे एक बड़ा चीज बताया है, बात किया है। लीडिंग मीडिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया कि माइनर सब्जेक्ट जो है वो एक्चुअली में एक अलग टाइप का केस है। अलग टाइप का केस इसलिए कि माइनर सब्जेक्ट्स जो है वो सारे सब्जेक्ट्स जो है वो हर स्कूल उसको नहीं देता, उसको प्रोवाइड नहीं करता। तो इसके लिए एक जैसा यूनिफॉर्मिटी बना के रखना बहुत मुश्किल है। तो उनका कहना था कि भाई माइनर सब्जेक्ट्स के जो शेड्यूल हैं, ठीक है, वो शेड्यूल स्कूलों को सेपरेटली भेज दिए जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अपडेट है ये कि जो भी माइनर सब्जेक्ट का जो शेड्यूल है वो सेपरेटली भेजा जाएगा, डेट शीट सेपरेटली भेजा जाएगा स्कूलों को। लेकिन उन्होंने एक रफ एस्टिमेट दिया कि क्लास 10th के एग्जाम शुरू होंगे माइनर सब्जेक्ट के 17 नवंबर से और क्लास 12 के होंगे 16 नवंबर से। अब यहां पे मैं आपको बता दूं गाइज कि क्लास 10th की अगर हम बात करें तो टोटल सब्जेक्ट्स हैं 75, जिसमें से 9 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, बाद बाकी सबके सब माइनर। क्लास 12 की अगर हम बात करें तो 114 टोटल सब्जेक्ट्स सीबीएसई लेती है क्लास 12 में, जिसमें से 19 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, बाद बाकी सब माइनर। तो यहां पे इनका क्या कहना था कि सीबीएसई जो है वो टर्म 1 एग्जाम के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चन पेपर तो वो भेजेगी, ठीक है, माइनर सब्जेक्ट के भी भेजेगी। लेकिन बहुत बड़ा ध्यान से बात सुनिएगा कि माइनर सब्जेक्ट के एग्जाम्स जो हैं विल बी कंडक्टेड बाय रेस्पेक्टिव स्कूल्स ओनली। मतलब उसका कंडक्शन, माइनर सब्जेक्ट के एग्जाम्स का कंडक्शन स्कूलों के द्वारा ही होगा। इससे साफ साफ पता चल रहा है गाइस कि माइनर सब्जेक्ट के आपके एग्जाम जो हैं वो आपके खुद के स्कूल में होने वाले हैं, कहीं आपको दूर नहीं भेजा जाने वाला है, आपको खुद ही में भेजा जाएगा। आपके खुद के सारे टीचर्स इन्विजिलेटर्स होंगे, सारा कुछ मतलब आपको मिलने वाला है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि स्कूल्स डू नॉट प्रोवाइड ऑल द माइनर सब्जेक्ट्स, क्योंकि सारे स्कूल सारे माइनर सब्जेक्ट्स को डील नहीं करते। तो एक डेट शेड्यूल देना या दे पाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए यह चीज निकल करके आया है। अब गाइस यहां पे मैं आपको बता दूं, फिर से बता दूं कि इस बार जो एग्जाम हो रहा है उसमें कोई भी फेल, पास या कंपार्टमेंट, तीनों में से कुछ भी नहीं है। ना तो पास है, ना तो फेल है, ना तो कंपार्टमेंट है, ठीक है। मतलब ये कि आपके रिजल्ट के बाद में आपको मिलेगा आपका स्कोर, आपका स्कूल आपको आपका स्कोर बताएगा, मार्क्स बताएगा, और उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो। देखो इसमें एक मैं पॉजिटिव चीज बता रहा हूं, आपको आपका टर्म 1 का मार्क्स मिला, ठीक है, तो अब आप उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि भाई आप अभी कितना, आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, आप किस तरह से आपकी तैयारियां हैं और आपके कितने मार्क्स आए। तो मतलब आपको संभलने का मौका मिलेगा। हम पॉजिटिविटी थोड़ा सा कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मेरा ये काम है कि आप सभी लाखों स्टूडेंट्स, ना सिर्फ सीबीएसई सीआईएसई बोर्ड के या कोई भी, तमाम स्टेट बोर्ड्स के मैं स्टूडेंट्स को ये करना चाहता हूं कि वो, अब ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है बहुत दर्द भरा समय रहा है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस चलता नहीं था, ऑफलाइन का तो ठिकाना ही नहीं था। तो मतलब किस तरह से आप लोग उठो। तो यहां देखो टर्म 1 का जो मार्क्स आपका आएगा उससे आप अपना बेस बनाओगे टर्म 2 का। मतलब अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत भी अगर कम आए तो आप उसके हिसाब से आप टर्म 2 की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपका टर्म 1 का पोजीशन क्या है और आपको अपना कितना स्कोर करना है। मान लो आप सोच के रखे हुए हो कि क्लास 10th में मुझे उठाना है यार कम से कम 94% प्लस मार्क्स उठाना है, तो 50% जब आपका टर्म 1 का सिलेबस के साथ में आपका एग्जाम होगा तो उसमें आपका जो मार्क्स आएगा उसको देख करके आप टर्म 2 की तैयारियों में जुट सकते हो। तो ये एक पॉजिटिविटी हुआ, और इसका एक बहुत बड़ा और भी फर्क पड़ेगा। कैसे कि अगर मान लीजिए
भगवान ना करे आपका मार्क्स थोड़ा सा कुछ कम आया, तो आप टर्म 2 में ज्यादा तैयारी करोगे और इस वजह से क्या होगा, जब सारे स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे तो परसेंटेज ऑफ फेलियर जो है वो एकदम नील हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, है ना। तो ये एक अच्छी चीज निकल करके आ सकती है। तो गाइज अभी तो यहां पे एक चीज है कि सीबीएसई कुछ चीजों को लेकर के आगे बढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है कि बहुत सारी चीजें स्टूडेंट्स को, बहुत फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है, सही बात है। लेकिन एक चीज अगर हो जाता तो बहुत अच्छा था, वो था ऑनलाइन एग्जाम, ताकि बच्चों को रिलैक्स वे में वो अपना दे पाते। जहां तक एग्जाम सेंटर हुआ होम सेंटर के रूप में, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक पॉइंट था, स्टूडेंट्स का एक सवाल बार बार निकल करके आ रहा है कि अगर भाई क्लासेस ऑनलाइन हुए, ठीक है, और ऑफलाइन कुछ भी नहीं हुआ, तो हम ऑनलाइन में ही एग्जाम क्यों ना दें, ठीक है। हालांकि अब यह मामला बहुत क्रिटिकल मोड पर है बच्चों, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं क्यों, क्योंकि सीआईएसई बोर्ड जिसने दोनों ऑप्शंस दिया था, अब उनकी काफी फजीहत हुई है कि अगर सीबीएसई, देखो यही चीज हम कह रहे थे कि एक बोर्ड की वजह से दूसरा बोर्ड या तो फंस सकता है या तो उसके साथ आगे बढ़ सकता है। तो सीबीएसई तो उसके साथ आगे नहीं बढ़ा सीआईएसई बोर्ड के साथ में, लेकिन सीआईएसई बोर्ड जो है वो जरूर फंस गया, उनके स्टूडेंट जरूर फंस गए। और अब सिर्फ इस सीबीएसई बोर्ड की वजह से इन सीआईएसई वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इनको थोड़ा मुसीबत झेलना पड़ सकता है, इनको भी ऑफलाइन मोड में एग्जाम देना पड़ सकता है। तो मतलब बहुत क्रिटिकल चीज है, आप लोग समझ रहे हो कि क्या चीज है। और जहां तक मुझे बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स मिल रहा है कि सर आप ऑनलाइन एग्जाम के लिए कीजिए, ट्वीट्स कीजिए, आप देख रहे हो बच्चों कि मैंने ट्वीट भी किया है, मैं मेल भी कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन पॉइंट ये है कि आप पूरे यूट्यूब पे उठा के दिखाओ कि कितने लोग इस चीज को बोल रहे हैं, ये आपको एडमिट करना पड़ेगा। और फिर स्टूडेंट्स भी दो भाग में बटे हुए हैं, बहुत बड़ा, मैंने 2, 4, 6 बार मैंने पोल करवाया कि कितने लोग ऑनलाइन ऑप्शन जाना चाहते हैं या ऑफलाइन जाना चाहते हैं या दोनों के साथ जाना चाहते हैं, तो परसेंटेज बहुत बटा निकला, वो आप लोगों ने भी देखा था। तो इसलिए मामला अभी थोड़ा गंभीर है। खैर कोई बात नहीं है यार, बात बनता है आपके मार्क्स लाने से, आपकी तैयारियों से, और आपकी तैयारियों को मजबूत रंग देने के लिए हमने जो अपना हर सेशन में हम काम करते हैं वो हम कर रहे हैं। आप देखोगे आज आपके लिए वीडियोस आज भी आएंगे, लगातार सब्जेक्ट वीडियोस, और आप उन वीडियोस को लगातार आप पढ़ सकते हो। क्लास 9 to 12 तक के सारे सब्जेक्ट नोट्स हम आपको दे रहे हैं, हर लेसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कॉन्सेप्ट नोट्स, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग यू। और दूसरे चैनल, कई चैनल्स की तरह नहीं कि पहले शुरुआत में बहुत घुमाया फिराया जाता है और उसके बाद में कहा जाता है कि सिर्फ 399, 599, 799 समथिंग लाइक दैट, इस तरह का कोई चार्जेस लगेगा। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अभी आपको देंगे सारे नोट्स, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इट्स अ ग्रेट थिंग एंड गुड थिंग, राइट। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आई सपोर्ट यू सर, ये आपका प्यार दिखाएगा हमारे चैनल, हमारी टीम के प्रति। तो बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है प्लीज यार, आई सपोर्ट यू जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत।